बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 नवंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखनी है, जहां पर मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी मतियुल्लाह जान को अगवा कर लिया गया है। मतियुल्लाह जान में कल और परसों से बहुत ही नडर किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे थे। वैसे वो हमेशा ही नडर रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन कल और परसों उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है उसमें असल में जो इस्लामाबाद मैसेकर हुआ, उसमें कितने लोगों को शहीद किया गया, कितनी जानें गई, वो उनकी लाशों का सराग लगा रहे थे। किस हॉस्पिटल में लेके जाया गया, किस किस हॉस्पिटल में कितने लोग जो गोलियों से छलनी हुए उनको लेके जाया गया, किस हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में, सर्द खाने में कितनी लाशें पड़ी हुई हैं, कितनी की डॉक्यूमेंटेशन है और कितनी लाशें जो हैं वो बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के वहाँ पर रखी हुई हैं, मीन डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए गए हैं। ये तमाम चीज़ों के ऊपर मतियुल्लाह जान कल और परसों से काम कर रहे हैं। इस सारी जो भी ये फस्तायत हुई है इसके ऊपर, जब से ये हुई है तो मतियुल्लाह जान इसके ऊपर भरपूर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी तहकीकाती रिपोर्टिंग के साथ ये साबित भी किया कि जो नंबर्स तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं या जो नाम तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी किए गए थे सोशल मीडिया के ऊपर, शुरू में, बहुत ही शुरू में, इनिशियल चंद घंटों के अंदर ही उनको उन्होंने दुरुस्त भी करार दिया था और ये भी बताया था कि वो लोग कहाँ कहाँ हैं और उनकी लाशें कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने मज़ीद जो सर्द खाने के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं और जिनकी डॉक्यूमेंटेशन गायब की है उनका वो सुराग लगा रहे थे। डिफरेंट घरानों के साथ राब्ते में थे, डिफरेंट लोगों के साथ राब्ते में थे और ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे थे जो पाकिस्तान के मौजूदा मिलिट्री जर्नल्स का तमाम ये जो किया धरा है इसको वो पब्लिक के सामने बेनकाब कर रहे थे। पिम्स हॉस्पिटल के सामने से कल शाम उन्हें और साकिब बशीर, उन दोनों को वहाँ से उठा लिया गया। साकिब बशीर भी मारूफ सहाफ़ी हैं। थोड़ी दूर जाकर साकिब बशीर को छोड़ दिया गया और बताया गया कि आपके साथ मसला नहीं है, और मतियुल्लाह जान को गालिबन किसी सेफ हाउस में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अब या ये मिलिट्री इंटेलिजेंस होगी या आईएसआई होगी, दोनों में से एक होगी। पुलिस का तो इस चीज़ से कोई काम बनता नहीं है। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू करने लगा था तो ऐन उस वक्त खबर आई कि लाहौर में शाकिर अवान एक यंग जर्नलिस्ट हैं, वो भी बड़ी नडर रिपोर्टिंग करते हैं, उनको भी उठा लिया गया। जब उन्हें उठाया जा रहा था तो उनके घर के जो सीसीटीवी कैमरे थे वो भी तोड़ दिए गए और उनको भी उठा लिया गया। अब ये जो एक नई लहर दौड़ी है जिसमें अब सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है और मुझे खदशा है कि मज़ीद सहाफ़ियों को भी उठाया जा सकता है। और वजह क्या है कि जो लाशें गिराई गई हैं, इस्लामाबाद मैसेकर हुआ है, इसकी तादाद छुपानी है, इस बर्बरियत को छुपाना है। और इस वजह से मतियुल्लाह जान, वैसे तो माजी में मेरा उनके साथ बड़ा लव और हेट दोनों का रिलेशनशिप रहा है, बड़ी तनकीद भी की है। मतियुल्लाह जान बुनियादी तौर पर एक जेन्युइन डेमोक्रेट और एक जेन्युइन, जो पाकिस्तान के अंदर वैसे तो बहुत सारे झूठे फेक लिबरल हैं, ये जेन्युइन लिबरल है। वो हमेशा जमहूरियत की तरफ खड़े होने की कोशिश करता है। जब हमारी हुकूमत थी और उसे लगता था कि हम एक पेज पे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ, तो हमारे ऊपर शदीद तनकीद में था। अरशद शरीफ शहीद के बारे में भी उसका ख्याल था कि वो मिलिट्री के बहुत करीब हैं, तो एक दफ़ा वो अदालत गए तो उसने उनसे बड़ी तिश्नगी के साथ सवालात पूछे जो हम सबको बहुत बुरे लगे। मेरे साथ भी यही करता था जब मैं अदालत जाता था, और उसका ख्याल ये था कि हम मिलिट्री के बहुत करीब हैं, हम जमहूरियत से दूर हैं, हम जो लिबरलिज़म है या जो इक़्तिदार हैं जमहूरी, उनसे हम दूर हैं। तो वो आड़े हाथों हमें लेने की कोशिश करता था। उस वक्त हमें भी गुस्सा आता था। अब रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो मुझे मतियुल्लाह जान और असद तूर दोनों का किरदार जो है वो बहुत ही उजला लगता है। पाकिस्तान में जहाँ पर आसमा शराजी और बहुत सारे लोगों की तरह के फेक लिबरल्स हैं जो ऊपर से लिबरल्स बनते हैं, लेकिन मेरे तज्जिए के मुताबिक उनका कोई किसी किस्म का कभी नज़रिया नहीं था। वो हमेशा आप यही कहिए कि उनका जर्नलिज़म जो था वो अपने ज़ाती मफादात की बेस के ऊपर वो अपने तज्जियात जो है वो पेश करते थे। ऐसे माहौल में जहाँ मैं आपको कहता हूँ कि हम 95% मॉरली करप्ट हैं, ऐसे माहौल के अंदर मतियुल्लाह जान जैसे जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक नेमत है। मतियुल्लाह जान के लिए आवाज़ भी उठाइए, दुआ भी कीजिए। अभी मैं अगली खबर पर चलता हूँ। अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल एक केस सुन रही थी और उस केस के अंदर
जो आईनी बेंच है उसके सामने जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने कहा कि आपके बिल्कुल पहलू में मैसेकर हुआ और वहाँ पर कोई कह रहा है सैकड़ों लाशें गिरी हैं, कोई कह रहा है 40 गिरी हैं, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 200, कोई कह रहा है उससे भी ज़्यादा। तो आप उसकी इंक्वायरी करें, उस पर बात करें। तो वहाँ पर बैठी जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने कहा कि आप यहाँ पर सियासी बातें मत करें, हमारे सामने जो केस नहीं है, जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, वो हम नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सर, आप दोनों बड़े होकर चीफ जस्टिस बनेंगे, ये अच्छी स्टेटमेंट्स आपने दी हैं। बिल्कुल आपको कान, आंखें, नाक सब बंद रखने चाहिए। आपको तो आपके हालांकि घर करीब ही थे, ना शेलिंग की आवाज़ आई होगी, ना गोलियों लगते हुए जिस्मों की जो चीखें निकली होंगी वो आपके कानों तक पहुंची होंगी। पता नहीं अल्लाह मियाँ ने कोई अनदेखा सीसा पगला के आपके कानों में डाल दिया है। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की हालत है। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने खबर रखते हैं। सरदार शफीक कोट अद्दू से आए थे प्रोटेस्ट करने, शहीद कर दिए गए। लाश जो है वो साथियों को शनाख्त करवा दी गई। उसके बाद जब घर वाले वसूल करने के लिए आए तो हॉस्पिटल से लाश गायब कर दी गई। इसी तरह और 20 ख़ानदान हैं या दर्जनों ख़ानदान हैं या बहुत सारे ख़ानदान हैं, मैं इसलिए स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रहा, कि एक नई साजिश बुनी जा रही है, वो भी आपको भी बताता हूँ। कई ख़ानदान हैं जो हॉस्पिटल्स में मारे मारे फिर रहे हैं अपने प्यारों की लाशें वसूल करने के लिए, जिनको बता दिया गया था कि उनके प्यारे शहीद हो गए हैं, लेकिन अब लाशें नहीं दी जा रही, रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया है। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि उनकी बात हुई है और वो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा लाशें जो है वो मुर्दा खाने में हैं, सर्द खानों में हैं, जहाँ पर ना उन्हें प्रोसेस किया जा रहा है, ना उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है और ना किसी के हवाले किया जा रहा है। अब एक साजिश प्रिपेयर हो रही है, लेकिन उससे पहले मुझे एक नामालूम फ़ोन आया व्हाट्सएप के ऊपर। नंबर ज़ाहिर है मेरे पास तो आया है वो, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं किया जा सकती उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये कह सकता हूँ कि वो ये जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है और इसी हॉस्पिटल्स, इसी से रिलेटेड वो शख्सियत है जिन्होंने फ़ोन किया, खातून है एक। वो ये बता रही थी कि बड़ी तरतीब के साथ इन लाशों को, बहुत सारी लाशों को हॉस्पिटल्स में से किसी नामालूम मकाम पर शिफ्ट किया गया है ट्रक्स में डाल के। अब ये कितनी हकीकत है कितनी नहीं मेरे सामने, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, ये उन्होंने क्लेम किया। वो सिसकियाँ लेकर रो रही थी जब उन्होंने मुझे ये बात बताई, और जाहिर है वो अनोनिमस रहना चाहती हैं, वो वहाँ काम करती हैं, वो अपनी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालना चाहती। और मुझे एक वाक़या सुनाया कि एक प्रोटेस्टर जब उसको लाया गया तो उसके सीने के दिल वाली साइड पर, उसके हार्ट जहाँ होता है उसके करीब गोली लगी हुई थी जो पीछे से निकल गई हुई थी, और वो शहीद हो चुका था जब लाया गया था। और उसकी शर्ट जो है वो फाड़ी हुई थी, जाहिर है उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए। तो जब उसकी लाश को मूव किया तो उसकी शर्ट नीचे गिरी, जो जाहिर उतारी गई होगी है। तो उसने कहा कि उसकी जेब में एक कीपैड वाला पुराना फ़ोन था और उसकी जेब के अंदर पीटीआई का झंडा था और उसकी जेब के अंदर चंद टॉफ़ियाँ थी, और ये उसका कुल सरमाया था उस शख्स की जेब में से जो निकला। अब इस तरह के आम लोग जो वहाँ आए प्रोटेस्ट करने, उनको, भेड़ बकरियों को भी ऐसे कोई नहीं भून सकता जिसके अंदर दिल हो, उसको हमारी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट ने, ज़ाहिर है स्नाइपर्स हैं, तो अब हमें अंदर से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि ये पुलिस के स्नाइपर नहीं हो सकते, ये मिलिट्री ग्रेड के स्नाइपर्स थे, और वो भी मोस्ट ट्रेंड, जो इतनी दूर ऊंचाई से बिल्कुल अपनी मर्जी के लोगों के सरों के निशाने लेके उनको उड़ा रहे थे। अब ये जो सारी सिचुएशन है इसमें हमें एक साजिश बुनी जाती नज़र आ रही है। साजिश ये है कि बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया पुलिस स्टेशन में, और बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। अब होगा क्या कि लोग अपने अपने प्यारों की शहादतों की खबर देंगे, ढूंढते फिरेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरे लोग लिस्टें देंगे। अब उन लिस्टों में से ये करेंगे ये कि चंद लोगों को बाद में पैदा कर देंगे, गायब किया होगा, थानों में रखा होगा, और फिर कहेंगे ये देखें इनकी लिस्टें झूठी हैं, कोई यहाँ कत्लेआम नहीं हुआ, कोई यहाँ लाशें नहीं गिरी, ये देखें ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है। उनसे वीडियोस दिलवाएंगे बाद में। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप नाम दें तो फिलहाल लापता का नाम दें, गुमशुदा का नाम दें, फिलहाल लाश के तौर पर, शहादत के तौर पर अभी नाम ना दें लोगों के, क्योंकि ये आपके साथ अंदर गेम तैयार की गई है। बहुत सारे लोगों को जानबूझकर थानों में लापता किया गया है,
और बहुत सारे ज़ाहिर है शहीद भी कर दिए गए। और रिपोर्ट जो मीडिया के ऊपर हो रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सैकड़ों लाशें जो हैं वो ट्रकों में डालकर गायब कर दी गई हैं, कहीं इज्तमाही तौर पर दफन कर दी गई हैं। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इसे रिपोर्टेडली इसलिए कहूँगा कि मेरे सामने कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई फुटेज नहीं है, लेकिन जिस बड़ी तादाद में लोग गायब हैं कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी कोई ऐसा नाम नहीं देना जिसको आप छान फटक कर पहले देख ना चुके हों। पूरी जिम्मेदारी से बात करनी है। जज्बात में आके आप नाम देंगे और बाद में ये कई लोगों को हवालातों से ला के सामने खड़े करेंगे जानबूझ के आपके, और कहेंगे कि ये आप झूठ बोल रहे थे, यहाँ कोई ऐसा मैसेकर नहीं हुआ। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो इन्हीं लाशों के गायब होने से रिलेटेड किसी ने याददाश्त ट्विटर के ऊपर शेयर की है कि जब कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद हुए बहुत ही बहादुरी के साथ कारगिल में, तो ना सिर्फ हिंदुस्तानी फ़ौज के अफसरान ने उनकी जो बहादुरी से लड़ने की दास्तान थी उसको डॉक्यूमेंट किया, उसको रकम किया कागजात के ऊपर और शेयर किया पूरी दुनिया के साथ, बल्कि उन्हें आला तरीन अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया। ये हिंदुस्तानी फ़ौज ने किया और उनका जस्द खाकी पूरे एहतराम और अज़ाज़ के साथ पाकिस्तान के सुपुर्द किया। हालांकि ज़ाहिर है कारगिल में हमारे बहुत सारे जो जवान थे, अफसरान थे, उनके जस्द खाकी उस तरफ रह गए थे, हम उन्हें उस तरीके से क्लेम नहीं कर सके या हासिल नहीं कर सके। ये जो मिलिट्री के एनालिस्ट हैं बहुत सारे वो ये बात बताते हैं। इसी तरह हम कश्मीर में फ्रीडम फाइटर्स भी देखते हैं जो वहाँ पर लड़ते हुए अपनी जदोजहद करते हुए शहीद होते हैं। उसके बाद आप देखते हैं उनके कितने बड़े बड़े जनाजे होते हैं वहाँ। उन्हें कश्मीर का जो फ्लैग होता है उसके अंदर लपेट के उनको आज़ादी के नारे लगाते हुए दफन किया जाता है। तो मेरी गुजारिश है अपने मुल्क के तमाम इस टाइम ताकत के ऐवानों में बैठे लोगों के कि आपने लोगों को शहीद करना था, कर दिया। जो आपने सफाकी करनी थी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो आपने कर ली। अब इनकी लाशें इनके वर्सा के हवाले कीजिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हिंदुस्तान ने पूरे एजाज़ो कराम के साथ कैप्टन कर्नल शेर खान का जस्द खाकी दिया था, और जैसे कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स की लाशें जो हैं वो वापस की जाती हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि ये एक खातून है जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं। इनका ज़रा ये एक छोटा सा आपने क्लिप देखना है और आपने ज़रा गर्दन के ऊपर जो फंदा है वो आपने उस अल्फाज के अंदर जो नफ़रत है, जो तिश्नगी है, जो अल्फाज के अंदर ख्वाहिश है, जो वो अल्फाज को इंजॉय करते हुए बोल रही हैं, इसको सुनिए। मैं अपनी टीम को कहूँगा कि ये फंदे वाले लफ्ज़ आपको कम से कम 2 दफ़ा सुनवाएं ताकि आपको पता चले। सुनिए। दुरुस्त कहा मंसूर अली खान साहब के इमरान खान की जो 8 मुकदमात में जमानत आज खारिज हुई है, इसके बाद मजीद आपको शिकंजा जो है उनकी गर्दन के गिर्द और फंदा जो है उनकी गर्दन के गिर्द अल्लाह माफ करे। ये बड़ी खतरनाक मंजर कशी है गरीजा साहब। इसको थोड़ा सा मैं डर गया। मैं आपके अल्फाज से मैं बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, ये फंदा, ये गला, ये इसमें आपने एक खसूसी चीज़ ज़रूर देखी होगी और वो ये कि जो लौंडा लपाड़ा जी हैं वो जब उनको टोक रहे हैं, चले मेहरबानी उनकी कि वो टोक रहे हैं, लेकिन जब टोक रहे हैं तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उन्हें ये अम्यूज़मेंट लग रही है ये बात। उन्होंने सहाफ़ती तौर पर ये तो सोचा कि हाँ मैं टोक दूँ, बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन बड़े सख्त अल्फाज हैं आपके। उनको हंसी निकल रही है इसके ऊपर, उनकी खुशी की बात हो रही है ये सारी। तो ये लोग कल को ये क्लेम करेंगे कि हम सहाफ़ी हैं। एक और आपके सामने रखते हैं, जियो न्यूज़ के वजी सानी, वो जो कंटेनर के ऊपर से बेचारा मासूम जो वहाँ नमाज़ पढ़ रहा था उसको गिरा दिया गया। वो अपनी तरफ से कंटेनर पे नमाज इसलिए पढ़ रहा होगा कि उसे लगा होगा सेफ है, साइड पे जाके नमाज पढ़ रहा है। या हो सकता है कंटेनर पे पहले आपको याद ही है कि वहाँ पर जफ्फियाँ भी तो डाली गई थी ना। हमारे लोग गए थे वहाँ, आर्मी के जो वहाँ पर लोग खड़े थे ऊपर, उनके साथ हमारे लोगों ने जफ्फियाँ भी डाली थी, सेल्फियाँ भी ली थी। वहाँ से स्पीकर पर ऐलान भी हुआ था कि आप पुरअमन रहें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वहीं से फिर उनको गोलियाँ भी मारी गई। लेकिन वो उस वक्त थे तो हो सकता है वो वहाँ पर हों, या हो सकता है वैसे भी चढ़ गया हो कंटेनर पे, आपको बुरा लग गया हो कि वहाँ क्यों चढ़ गया है। नमाज पढ़ रहा था, पढ़ लेने देनी थी, उसके बाद गिरफ्तार कर लेना था। आपको ज़्यादा गुस्सा था कि 2-4 बनते तो नहीं है कानूनी तौर पे, लेकिन आपका कौन सा कानून है, तो थप्पड़ मार लेते, 2-4 को डंडे मार लेते। वहाँ से गिरा के उसकी गर्दन तोड़ के रिपोर्टेडली उसको शहीद करना समझ से बाहर है। ये आप सफाकी जो है वो क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो जियो न्यूज़ के वजी सानी साहब ने कहा कि आपको कंटेनर ही मिला था नमाज पढ़ने और कोई जगह नहीं मिली थी। तो उस पर तारिक मतीन ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है कि किसी ने इमाम आली मुकाम से भी
कभी कोई बेवकूफ़ ऐसा ही सवाल कर सकता है कि जंग के ऐन दरमियान आपको नमाज पढ़ने की क्या सूझी थी। बहरहाल ये वो सफाकियत है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो ख़त्म नहीं होगी। ये एक तरफ मतीउल्लाह जान जैसे उजले चेहरे हैं और दूसरी तरफ ऐसी गिद्दे हैं जो लाशों के ऊपर भी मजाक उड़ा रहे हैं और जो इसके ऊपर भी कह रहे हैं भाग गए, दौड़ गए, इनको ये हो गया, इनको वो हो गया। शहबाज शरीफ ने सारी जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर डाल दी है। उन्होंने कहा है कि सिपा सालार ने बहुत ज़्यादा, हम एक दो कलब एक जान है मौजूदा हुकूमत और उन्होंने बहुत सपोर्ट की है ये जो आए हुए थे सारे प्रोटेस्टर्स इनको काबू करने में। जो हमारे सिपा सलार हैं उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी ये भी और माजी में भी और इस बार खास तौर पर उन्होंने पूरा ताउन किया, पूरी मदद की इनको हराने में, इनको यहाँ से वापस भेजने में। और अब ये प्लान कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये पाबंदी लगाएं। अच्छा, मुझे नहीं लगता तहरीक इंसाफ पर ये पाबंदी लगाएं। उसकी वजह क्या है, हो सकता है मैं गलत हूँ। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से भी तो बहुत सारे लोग इनके साथ मिलके जो ये चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो फिर पाबंदी लगाएंगे तो उनकी MNSशिप या उनके भी जो पर्क्स हैं, जो चीज़ें मुतासर होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल उस रास्ते जाएंगे। हालांकि जब गोलियां मार दी, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम काम कर लिया, तो ये काम कौन सा मुश्किल था, ये भी तो आसान ही था इनके लिए। बहरहाल आगे आपके सामने मैंने ये रखना है कि अब आगे करना क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ के एक ऑफिसर ने मुझे बताया कि जो बेलारूस के सदर थे वो खुद हैरान थे, मतलब कि उनका जो स्टाफ था, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को बताया कि इतनी इज्जत तो हमें हमारे मुल्क में कभी नहीं मिली, मतलब कि क्या ऐसा ख़ास है कि आप हमसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। तो वो जो ऑफिसर था वो मुझे बता रहा था कि हम उन्हें क्या बताते कि क्यों हुकूमत इतनी बारी बारी जा रही है। मरी में गालिबन उन्हें ले जाकर नवाज शरीफ ने भी जफ्फियाँ पप्पियाँ डाली, बाजी मरियम ने भी हाथ मिलाया, बहुत ज़्यादा। बेलारूस का सदर भी बेचारा परेशान था कि ये मुझे इतना तो इन्होंने कभी अमेरिकी सदर को प्रोटोकॉल नहीं दिया होगा जितना ये मुझे दे रहे हैं, तो मैंने किया क्या है। अच्छा, आगे मैंने आपसे बात करनी है कि सुलेमान शाह राशिदी, ये पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप में काम करते हैं हमारी हुकूमत में। हमने इनके साथ बड़ा करीब काम किया हुआ है, जानते हैं इन्हें। दुनियादार आदमी थे, मतलब कि दुनियादार का मतलब है कि अपनी नौकरी के ऊपर इन्हें तवज्जो थी। अक्सर हम पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे अंदर से, ज़ाहिर ऊपर से तो काम करते थे, ब्यूरोक्रेट थे तो नहीं, लेकिन अंदर से इनका दिल हमारे साथ नहीं था। बाद में मुझे इन्होंने बताया भी, इन्होंने अब इस्तीफ़ा दिया है। इससे पहले इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी इमरान खान साहब की सपोर्ट में, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में, तो इन्हें सस्पेंड किया गया था। फिर बाद में अदालत या अपील ये बहाल हो गए थे। अब दोबारा इन्होंने पूरी दास्तान मतीउल्लाह जान के शो में बताई कि ये किस तरह अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरे और इन्होंने गोलियों में छलनी लोगों को देखा जो भाग रहे थे और बचने के लिए अपीलें कर रहे थे, और उन्हें टैक्सी में डाल के किसी को हॉस्पिटल वहाँ से भेजा गया, किसी को कुछ। और उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर जो है वो अब इजाज़त नहीं देता इस बात की कि मैं अपनी नौकरी कंटिन्यू कर सकूं। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। चलें, अच्छा है। मैं कहता हूं 95% हम मॉरली करप्ट हैं, मॉरली हम डिग्रेड हो चुके हैं। चलें, एक तो निकला पूरे पाकिस्तान में जिसका ज़मीर जो है वो ज़िंदा है। स्नाइपर्स ने गोलियां चलाईं, किसी ने ऑथोराइज़ किया, मासूमों को भून दिया गया। आप देख लीजिए, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें कोई एक नहीं है सुलेमान शाह राशिदी के अलावा जिसका ज़मीर जागा हो। आपकी पूरी फ़ौज के अंदर कोई एक नहीं है। चले ना करें बगावत, इस्तीफ़ा तो दे दें, इस्तीफ़े का ऐलान तो कर दें कि मैं इसके साथ नहीं हूँ ये जो सब कुछ हो रहा है। हम अक्सर कहते हैं ना कि अशखास बुरे हैं, ऊपर बैठे चंद लोग बुरे हैं, नीचे वाले सब अच्छे हैं। तो नीचे वाले के किसी के दिल में कुछ तो होगा ना यार, कि आप कहें कि नहीं ये मैं नहीं करता, ये नहीं, ये ज़्यादा हो गया। अपने शहरियों पे गोली नहीं चलानी थी, चला ली थी तो उनकी लाशों को पूरे एहतराम के साथ वापस देना था। अब पहले जाने ली, अब लाशें भी ले ली हैं। तो ये समझ से बाहर है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं यहाँ सियासी बातें ना करें, मुसर्रत हलाली साहबा ये कहती हैं। दूसरी तरफ मैंने आपको कहा कि ना ब्यूरोक्रेसी में, ना पुलिस में, ना आपकी मिलिट्री में कोई एक शख्स नहीं है, कोई एक जज नहीं है पूरी आपकी अदालतों में जो कहता है कि मैं इंसाफ नहीं कर सका तो मैं हटता हूं इस बात से। ये जो कुछ हुआ है कोई एक नहीं है। फिर आप कहते हैं हम नंबर 1 कौम है। जब आपका मॉरल डिके इतना है तो फिर आपने क्या नंबर 1 होना है। आगे क्या करना है?
आगे मैं आपको इंशाल्लाह, हम काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हार तो हमने नहीं माननी। मायूसी गुनाह है, आपने भी मायूस नहीं होना। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है। कब्ज़ा ज़रूर कर लिया है, लाशें में उठानी पड़ रही हैं, मारा ज़रूर है, कमज़ोर भी हैं, बंदूकें भी नहीं हैं। हम कोई सेपरेटिस्ट भी नहीं हैं, हम कोई ऐसे भी नहीं है कि जो गन्ने लेके इनके ऊपर चढ़ दौड़े। हम तो आम लोग हैं। ज़्यादातर इमरान खान की पार्टी के लोग गरीब लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं। ये जो आम लोग हैं, ये अपना मुल्क, अपनी आवाज़, अपनी सोच आपको गसब करने नहीं देंगे। अगर ऐसे होता तो फ़लस्तीन वाले भी कब के हार मान चुके होते, कश्मीरी भी मान चुके होते। तो अगर उन्होंने नहीं मारी, ठीक है, हमारी कमियां कोताहियां हैं, मैं कहता हूं हम 95% हमारी मॉरल डिके हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। कंपोजर को हमें वक्त लगेगा। जो शहीद हुए हैं, इनमें कई ऐसे हैं जो हमारे वर्कर्स थे, जिनसे बहुत दफ़ा मुलाकात हुई धरनों में, जलसों में। अब जब उनकी तस्वीरें सामने आती हैं तो याद आता है, ये ज़ाती किस्म का ज़ख्म है, ज़ाती किस्म का दुख है। इसको भरने में, इस घाव को भरने में वक्त लगेगा। आपने वो जो गुमां था वही तोड़ दिया, आपने जो भरम था वही तोड़ दिया। लेकिन मैं आम आवाम को कहूँगा कि आपने हौसला नहीं छोड़ना, क्योंकि हौसला छोड़ा तो फिर वो कामयाब हो गए। ये जो कुछ किया गया है, ये जो कत्ले आम किया गया है, कंटेनरों से उठा के लोगों को फेंका गया है, स्नाइपर्स के साथ आधे आधे सर उड़ा दिए गए हैं, दिलों के ऊपर गोलियां मारी गई हैं, ये सब आपको डराने के लिए, दहशत के लिए, कि दोबारा कोई दिमाग आज़ाद सोच मत सोचे, दोबारा कोई ज़ुबान, कोई कलमा अपने मुंह से आज़ादी का बुलंद मत करे, दोबारा कोई दिल आज़ादी के साथ मत धड़के। इन्होंने आपके दिल, दिमाग, सोच, ज़ुबान सबके ऊपर ताला लगाने के लिए खौफ व हरास फैलाया है। जो चंगेज़ खान ने किया होगा, शायद वो भी शर्मा गया होगा जो कुछ इन्होंने किया है। लेकिन इसके बाद हमारे पास अब दो रास्ते हैं, एक सरेंडर और एक फाइट बैक। इमरान खान ने आपको ये पहले ही बता दिया था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर बिलीव करने वाले हैं, हम सरेंडर नहीं कर सकते। Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight.